कैसा ये इश्क है। मुंबई कॉलेज। रुद्राक्ष ने हया को कॉलेज छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें डॉक्टर के पास भी ज्यादा वक्त नहीं लगा था, और फिर हया की जिद थी, उसको कॉलेज जाना है। घर जाके वो बोर ही होती, इसलिए रुद्राक्ष ने भी मना नहीं किया था। वो हया को खुश रखना चाहता था। भले ही हया कैसी भी जिद करें, वो उसकी सब बातें आसानी से मानता जा रहा था। हया जैसे ही कॉलेज सारिका जल्दी से उसके आगे आते हुए बोली, क्या मैंने सही सुना? सारिका की बात पे हया धीरे से बोली, क्या सही सुना मैंने? सारिका गहरी सांस लेकर बोली, अरे मैंने सुना है मुंबई के आने वाले फैशन शो में तू भी अपने डिजाइन सबके सामने लाना चाहती है। क्या मैंने सही सुना? सारिका की बात पे हया कुछ सोचते हुए बोली, हाँ सोच तो मैं भी ऐसी रही हूं, लेकिन अभी मैं ये बता नहीं सकती ऐसा होगा कि नहीं, क्योंकि तुम तो जानती हो ना रुद्राक्ष को। खैर जाने दो, ये बताओ आज बाहर कैसे खड़ी हो? क्लासेस नहीं ली तुमने? हया की बात पे सारिका धीरे से बोली, हाँ ली है। वैसे भी कॉलेज में एक पार्टी होने वाली है तो सब लोग बिजी हैं, इसलिए मैं भी कैंटीन की तरफ जा रही थी। वैसे ये बात सबकी जेनी ने बताई है। सारिका की बात पे हया धीरे से बोली, मुझे उससे ही इस हरकत की उम्मीद थी। खैर ये बताओ क्या हुआ? तुम यहां अकेली क्यों आ रही थी? बाकी लोग कहाँ हैं? हया की बात पे सारिका धीरे से बोली, हया मैं तुमसे एक बात कहूं। ठीक है ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, लेकिन फिर भी मुझे लगा तुम मेरी दोस्त हो, तुमसे बता देना चाहिए। सारिका की बात पे हया धीरे से बोली, क्या बता देना चाहिए? सब ठीक है ना? हया की बात पे सारिका धीरे से बोली, हाँ सब ठीक है, तुम्हें पता है। हया जेनी को देख के काफी अजीब लगता है। वो तुम्हारे बारे में काफी अलग सी बातें करती है, मतलब मैंने कभी नहीं सुना उसने तुम्हारे बारे में कोई भी अच्छी बात करी हो। मुझे लगता है तुम्हें उससे थोड़ा बच के रहना चाहिए। हया हैरानी से बोली, तुम्हें भी यही लगता है ना? हया की बात पे सारिका धीरे से बोली, मुझे भी से मतलब? और कोई भी ये कहता है? हया गहरी सांस लेकर बोली, इस बात की तो फिक्र है सारिका, उन्हें छोड़ के सबको वो सही लगती है, यहां तक कि रुद्राक्ष को भी, और मुझे उसको देख ही लगता है जैसे उसके दिमाग में कुछ तो गलत चल रहा है, लेकिन मैं समझ नहीं पाती वो क्या है। सारिका हया के कांधे पे हाथ रखते हुए बोली, देखो हया तुम उससे दूर रहो। मुझे लगता है वो रुद्राक्ष में इंटरेस्टेड है, और जब तक उसके दिल में रुद्राक्ष के लिए फीलिंग्स हैं वो तुम्हें भी आसानी से नुकसान कर सकती है, इसलिए थोड़ा बच के। सारिका की बात पे हया ने सर हिला दिया था। शेखावत इंडस्ट्रीज। रुद्राक्ष सिगरेट के लंबे कश भर रहा था, तभी मैक्स उसके सामने फाइल करते हुए बोला, सब कुछ ठीक है सर, मैंने एक हर चीज अच्छे से चेक कर ली है। जहां तक मुझे लगता है आपको भी एक बार इसको देख लेना चाहिए। मैक्स की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, इवेंट की डेट कब की फाइनल हुई है? रुद्राक्ष की बात पे मैक्स धीरे से बोला, सर अगले 8 महीने में कभी भी इवेंट हो सकता है, शायद ये मिस्टर रावत डिसाइड करेंगे। मैक्स की बात के रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, 8 महीने में? मतलब मेरा शक सही है, रावत वो करना चाहता है, वो मैं अच्छे से समझ रहा हूं। रुद्राक्ष की बात पे मैक्स धीरे से बोला, क्या हुआ बॉस? आपकी कोई बिजनेस ट्रिप नहीं है, कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग है? अगले 8 महीने तक आप फ्री हैं तो फिर टेंशन की क्या बात है? मैक्स की बात के रुद्राक्ष आराम से बोला, क्योंकि मैंने खुद को फ्री की किया है, इसलिए नहीं है। तुम रावत को मैसेज करो, अगले 4 महीने के अंदर इवेंट करवाना है तो करवाए, वरना हम लोग उसके इस घटिया से इवेंट में जरा भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे। रुद्राक्ष की बात पे मैक्स सर हिला के चला गया था। कॉलेज। शाम हो गई थी। आज कॉलेज में ज्यादा कुछ नहीं हुआ रहा। सब लोग इवेंट की तैयारी कर रहे थे, इसलिए हया भी बेवजह थकना नहीं चाहती थी। उसने रुद्राक्ष को जल्दी ही कॉल कर दिया था। हया को इतनी जल्दी जाते देख सारिका जल्दी से बोली, कहाँ? सारिका को देख के हया अपना बैग उठाते हुए बोली, मैं यहां भी थकी जाऊंगी, इसलिए जल्दी निकल रही हूं। रुद्राक्ष भी आ गया है, तुम ध्यान रखना। हया की बात पे सारिका धीरे से बोला, क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? काफी थकी हुई सी लग रही हो। सारिका की बात पे हया उसके गले लगते हुए बोली,
मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम अपने फंक्शन पे ध्यान दो। हैया की बात पे सारिका ने बस सर हिला दिया था। हैया बाहर आ गई थी। रुद्राक्ष पहले से ही उसका वेट कर रहा था। हैया को देख के रुद्राक्ष जल्दी से उसके पास आ गया था। रुद्राक्ष ने हैया से उसका बैग लिया और उसके चेहरे को साफ करते हुए बोला, मैंने कहा था ना तुम्हें आज कॉलेज जाना जरूरी नहीं, लेकिन तुम किसी की सुनती ही कब हो? रुद्राक्ष की बात पे हैया गाड़ी में बैठते हुए बोली, अब मैं घर भी बोर ही हो जाती, वहां भी कौन ही है, सिर्फ मॉम और चाची, बाकी तो वहां कोई भी नहीं। अरीना भाभी भी नहीं है, वो होती तो मैं उनके साथ काफी बातें कर लेती थी। अरीना का नाम सुन के अचानक ही हैया खामोश हो गई थी। वो धीरे से बोली, रुद्राक्ष तुम्हारी बात हुई है अरीना भाभी से? हैया की बात पे रुद्राक्ष गाड़ी अपने ऑफिस की तरह मोड़ते हुए बोला, नहीं मेरी कोई बात नहीं, उनसे वैसे भी ये बात तो ईशान भाई को करनी चाहिए थी। वो अजीब हो गए हैं, ना ऑफिस आते हैं और ना ही किसी से बात करते हैं। लेकिन मैंने उनका नंबर ट्राई किया था, वो फोन ही नहीं उठा रही, और अब तो शायद उन्होंने अपना नंबर भी चेंज कर लिया है। रुद्राक्ष की बात पे हैया धीरे से बोली, तो तुम्हारे लिए किसी का नंबर निकलवाना इतना मुश्किल है? तुम तो 1 सेकंड में उनका नंबर निकलवा सकता थे, और मुझे यकीन है तुम्हें अच्छे से पता है अरीना भाभी किसके साथ हैं, कहाँ रहती हैं, क्या कर रही हैं, सब पता होगा तुम्हें, है ना? हैया की बात पे रुद्राक्ष गहरी सांस लेने बोला, हैया अब उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, वैसे भी वो भाई से नाराज थी, लेकिन हमने उनके लिए कितना कुछ करा और उन्होंने हमें क्या दिया। हमारे कॉल्स भी उठाने बंद कर दिए। जब वो शेखावत परिवार के किसी सदस्य से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, तो मुझे लगता है हमें भी जबरदस्ती उनकी जिंदगी में नहीं घुसना चाहिए। रुद्राक्ष की बात के हैया बाहर देखते हुए बोली, मैंने अमेरिका के फेमस न्यूज़पेपर में देखा था, वहां लोग उन्हें अभी भी मिसेज शेखावत के नाम से जानते हैं, और सुनने में आया है उन्होंने एक अच्छा अडॉप्ट करा है। हैया की बात पे रुद्राक्ष आराम से बोला, हाँ सही सुना है। वैसे तुम इंडिया के न्यूज़पेपर तो देखती नहीं, अमेरिका में कब से चली गई? रुद्राक्ष की बात पे हैया धीरे से बोली, बात मत बदलो, क्या ये बात ईशान भाई को पता है? हैया की बात पे रुद्राक्ष थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, हैया तुम अपनी लाइफ पे फोकस करो, हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, बेवजह का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, और तुम्हें अभी ये सब बातें करनी हैं। अगर उन्हें जरा भी फिक्र होती तो वो तुम्हारे बारे में पूछती, तुमसे प्यार करती, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया? वो भले ही शेखावत परिवार के हर एक सदस्य से नाराज थी, लेकिन तुमने तो उन्हें सब कुछ दिया था ना, एक बहन की तरह सपोर्ट किया था ना तुमने उन्हें। उसके बाद भी उन्होंने तुम्हें नहीं पूछा, इसलिए वो जो कर रही हैं ये उनकी लाइफ है। और हाँ, सब लोग जानते हैं उनका डाइवोर्स हो चुका है, इसलिए तुम भी टेंशन मत लो और अपना ध्यान रखो। रुद्राक्ष की बात पे हैया गुस्से से बोली, ओह प्लीज रुद्राक्ष, तुम हर बात को यही कहते हो, मुझे नहीं समझ आता तुम करना क्या चाहते हो। जेनी इतनी घटिया लड़की है, लेकिन वो तुम्हें अच्छी लगती है, सीधी लगती है। अब अरीना भाभी तुम्हें पसंद नहीं, तुम्हें हर उस बात से गुस्सा आता है जो मैं करती हूँ। हैया की बात के रुद्राक्ष थोड़ा गुस्से से बोला, हैया तुम अगर लड़ाई करना चाहती हो तो शांत हो जाओ, मेरा मूड बहुत खराब है। रुद्राक्ष की बात पे हैया गुस्से से बोली, तुम्हारा मूड खराब है? किस लिए? क्या तुम्हारा मूड इसलिए खराब है क्योंकि तुम मुझे यहाँ लेने आ गए? हैया की बात पे रुद्राक्ष आराम से बोला, ये हमारा वक्त है, बेहतर है हम दूसरों की नहीं सिर्फ अपनी बातें करें। रुद्राक्ष की बात पे हैया धीरे से बोली, लेकिन जैसे तुम उस नकली को जेनी को बचाते हो, वैसे भी मैं अरीना भाभी को भी बचाऊंगी, समझे तुम? हैया की बात पे रुद्राक्ष गुस्से से बोला, बकवास बंद करो, और चुप बैठी। रुद्राक्ष की बात पे हैया चिल्लाते हुए बोली, गाड़ी रोको, मैं खुद चली जाऊंगी। हैया बेवजह गुस्से में जल रही थी, उसको पता नहीं क्यों गुस्सा आ रहा था, जबकि रुद्राक्ष ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, लेकिन पता नहीं क्यों उसको गुस्सा आ रहा था। रुद्राक्ष गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए बोला, क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है? तुम मेरी मर्जी के बगैर इस गाड़ी से उतर जाओ। रुद्राक्ष उसके बिल्कुल करीब आके बोला, तो हैया गहरी सांस लेकर बोली, हाँ है मेरे अंदर हिम्मत। हैया की बात और रुद्राक्ष ने उसको इग्नोर करा था।
और गाड़ी की स्पीड और ज्यादा तेज कर दी थी। सिंघानिया हाउस। फलक जबरदस्ती कपड़े उठा के बेड पे फेंक रही थी। अनिरुद्ध उसके सामने आते हुए बोला, क्या हुआ? तुम्हें इतना अच्छा तोहफा मिला है? हम दोनों हनीमून पे जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे चेहरे से नहीं लगता। तुम खुश हो? अनिरुद्ध की बात के फलक धीरे से बोली, यही तो चाहते थे ना तुम? फलक की बात पे अनिरुद्ध बिल्कुल उसके करीब आते हुए बोला, तो तुम ये मान क्यों नहीं लेती? तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? अनिरुद्ध की बात पे फलक उसका कॉलर पकड़ते हुए बोली, अपनी बकवास बंद करो। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना चाहती। कहीं भी नहीं, समझे तुम? अनिरुद्ध फलक के नाजुक हाथों से अपना कॉलर छुड़ा के उसकी झटके से पीछे मोड़ते हुए बोला, लेकिन अब तुम कुछ भी कहो, तुम्हें तो मेरे साथ ही जाना है ना? अनिरुद्ध धीरे से फलक के कान के पास आ गया था। फलक की बेक अनिरुद्ध के सीने से लगी हुई थी। फलक थोड़ा गुस्से से बोली, तुम करना क्या चाहते हो? और ये तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? फलक की बात पे अनिरुद्ध धीरे से अपना हाथ उसकी पे घुमाते हुए बोला, क्या हुआ? तुम ये नहीं चाहती? तुम्हारा पति और तुम एक हो जाओ, ये नहीं चाहिए तुम्हें? हैया की बात के फलक धीरे से बोली, तुम सच में पागल हो चुके हो। रुद्राक्ष, मैं तुम्हें सच में बता रही हूं, तुम एक बार अपना इलाज करवा लो। फलक ने अभी इतना ही कहा था जब अनिरुद्ध ने झटके से उसकी गर्दन को अपने हाथ में पकड़ा और अपने होंठ उसकी गर्दन पे रख दिए। फलक हैरान सी रह गई थी। अनिरुद्ध धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रहा था। उसके होंठ फलक की बॉडी से नीचे फिसल रही थी। अनिरुद्ध धीरे से फलक से दूर होते हुए बोला, अभी मैं कुछ देर और रुक जाएंगे तो शायद मेरा कंट्रोल खुद से छूट जाएगा, इसलिए बेहतर होगा हम अपने हनीमून पे जाके आगे कंटिन्यू करें। इतना कह के अनिरुद्ध उससे दूर होते हुए बोला, मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूं, जल्दी आना। इतना कह के अनिरुद्ध चला गया था और फलक गुस्से से उसको जाता हुए देख रही थी। शेखावत इंडस्ट्रीज। हैया गुस्से से बैठी हुई थी और रुद्राक्ष की उंगलियां अपने लैपटॉप पे चल रही थीं। हैया गुस्से से बोली, कितने बेशर्म आदमी हो तुम? तुम्हें अपनी गलती का जरा भी एहसास नहीं रुद्राक्ष। हैया की बात के रुद्राक्ष आराम से बोला, चुपचाप सो जाओ। हैया हैरानी से बोली, नाराज तो मैं तुमसे हूं, तुमने मेरा दिमाग खराब है और तुम मुझे मनाना तो दूर उल्टा मुझे नखरे दिखा रहे हो, हाँ? हैया की बात के रुद्राक्ष आराम से बोला, क्या कहा तुमने? रुद्राक्ष की बात पे हैया कुछ कहने वाली थी, लेकिन तभी उसकी नजर रुद्राक्ष पे गई थी जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। आखिर क्या करेगा अब रुद्राक्ष? क्या करने वाला है अनिरुद्ध अपने इस हनीमून पे? क्या जेनी सच में चलेगी कोई नई चाल? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।